जिस एमएलए ने डेली वेजर्स की बात उठाई, जिसने पढ़े लिखे नौजवानों की बात उठाई, आज उसके ऊपर ये चोर और गुंडे मिलकर हमला करेंगे तो अवाम इनसे क्या उम्मीद रखेगी। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद 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 तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार राज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। डेमोक्रेसी कहाँ है कि हमारा एमएलए क्या बात नहीं कर सकता। हमारे एमएलए ने जो इस वक्त गरीब और मजलूम आवाम की बात करता है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की बात करता है, क्या वो ये बात करना जुल्म है? क्या पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ बोलना ये जुर्म है यहाँ मुल्क के अंदर? क्यों उसको बोलने नहीं दिया जाता? क्या वक्फ बिल के खिलाफ बोलना जुर्म है? अगर हमारा एमएलए असेंबली के अंदर सेफ नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बाकी जगह पर जब वो मूवमेंट करेगा उस जगह पर सेफ होगा। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद 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 तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार राज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार राज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। पीडीपी हाय हाय पीडीपी हाय हाय पीडीपी हाय हाय पीडीपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय लूट के खाई मलाई पीडीपी बीजेपी भाई। हमारा आज का प्रोग्राम जो था, जो हमारे एमएलए ऑनरेबल एमएलए महराज साहब के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की की गई है, उससे रिलेटेड हमने परमिशन यहाँ पे मांगी थी क्योंकि हमारी गैदरिंग ज़्यादा होनी थी। बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें परमिशन नहीं दी, लेकिन हमने आज का अभी का प्रोटेस्ट जो है इसलिए किया कि हम वो लोग ये ना सोचें कि महराज मलिक की दीवानगी कोई कम है। महराज मलिक की दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि शायद फिर सरकार को वो सैलाब रोकना नहीं बनेगा। तो हमारी ये मांग रहेगी, जिन लोगों ने बदतमीजी की है उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीज़ जो है मीडिया पे आनी चाहिए। और अगर कल तक इस कार्रवाई की कोई हमें सुनवाई ना हुई, कोई खबर ना मिली, तो शायद हम गांव देहात से सब लोग आ जाएंगे और जन सैलाब होगा, फिर सरकार को इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैं यहाँ से पीडीपी और बीजेपी के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि आप पहले भी मुफ्ती साहब के भाई बने थे और कश्मीर को लूट कर आप जो मलाई खा रहे हैं इस वक्त, ये बात हमको मंजूर नहीं है। अगर एक डीएसपी अंदर आकर प्रेमिसेस में आकर किसी एमएलए पर हमला कर देता, अगर एमएलए सेफ नहीं है तो हम जैसे सेफ इस आज़ाद मुल्क में हम कैसे अपने आप को आज़ाद माने। और अभी अगर पीडीपी की और बीजेपी की अगर कुछ दर्द जो हमारे अंदर है अगर हम बयान करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर लोगों को ये शगुफा दिया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जगह एक ऐसा प्रोग्राम लाया कि आज हमें कटोरा लेके सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। लिहाजा ठाठरी अवाम की तरफ से ये मैसेज सरकार को मिले कि अगर उस डीएसपी पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, आज हमने प्रोटेस्ट की परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, हमें कानून के दायरे में रहकर सारे काम करने हैं और आज की हमें परमिशन इसलिए नहीं मिली कि बाहर कुछ मूवमेंट रोड पे लगी हुई है, लेकिन कल के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ के आएगी यहाँ पर, जिस भीड़ को सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पीडीपी और बीजेपी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को याद करें और पीडीपी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ के लोगों को कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है ये मकबूजा है, जबकि मकबूजा नहीं था। महाराजा हरि सिंह साहब ने यूनियन को रजिस्टर करके ये चीज़ दे दी थी और उसके बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद उन्होंने सेल्फ रूल का नारा दिया और वहाँ भी लोगों को भटकाया और वहाँ भी लोगों को मरवाया। जब सीएम बनते हैं और सीएम बनने के बाद उनकी और बोल हो जाती है और यहाँ लोगों के बीच में कुछ और बोल है। अगर वो कश्मीरियों की इतनी हताशी पीडीपी है तो जब एक बच्चे को गोली मार दी गई थी आर्मी कैंप के बाहर, तो तब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्यों कहा था कि ये टाफियाँ लाने गया था? तो लिहाजा हम सख्ती से इस बात को कंडेम करते हैं कि अगर कोई भी डीएसपी असेंबली के प्रेमिसेस में आकर किसी भी एमएलए पर हमला करता है तो हमें ये चीज़ कबूल नहीं है। तो एक नारा यहाँ से दूंगा और सब लोग जवाब दे देना, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महराज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार।
پہلے تو میں آپ میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس طریقے کی حالات اس وقت جموں کشمیر کے اندر دیکھنے کو, خاص کر کے اسمبلی کے اندر, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام انسان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جائے گا. اگر ہمارا ایم ایل اے اسمبلی کے اندر سیف نہیں ہے تو ہم کیسے امید کریں گے کہ وہ باقی جگہ پر جب وہ موومنٹ کرے گا اس جگہ پر سیف ہوگا. اس لیے ہم یہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایل جی انتظامیہ کو اور وقت کی حکومت کو اور سینٹرل گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ایم ایل اے اس وقت اسمبلی کے اندر سیف نہیں ہے تو ہم کیا امید کریں گے کہ یہاں کی عوام کتنی سیف ہوگی, جو کہ حکومت کا نعرہ ہے کہ یہاں پر امن ہے. ہمارے ایم ایل اے کے ساتھ میں اس وقت اسمبلی کے اندر ایک ہاتھا پائی جو پی ڈی پی کی طرف سے اور بی جے پی کی طرف سے, ہم شیم کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کو کہ ایک ایم ایل اے کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے ہاتھا پائی اسمبلی کے اندر کی. اور ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے ٹائم میں حالات خراب ہو جائیں گے. ہماری مانگ ہے ایل جی انتظامیہ سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے کہ جو اس وقت یہاں پر ہمارا ایم ایل اے معراج ملک صاحب اسمبلی کے اندر سیف نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم نے یہاں پر پرمیشن کے لیے اپلیکیشن پہلے دی تھی, لیکن پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ایل جی انتظامیہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں اور شیم کرتے ہیں پی ڈی پی اور بی جے پی کو کہ جنہوں نے ایک ایم ایل اے کو اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, وہاں پر حملہ کیا. اور ہم یہ چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا وہاں پر جو کہ انہیں ہاتھ پائی کے اوپر بات آئی. اگر جو لوگوں نے چنے ہوئے نمائندے وہاں پر بھیجے ہیں, اگر وہ سیف نہیں تو ہماری کانسی چنسی کہاں سے سیف ہو سکتی ہے. جب وہ کل سفر کریں گے ہماری اس کانسی چنسی میں تو وہاں پر کیسے سیف ہو جائیں گے. اتنی پروٹیکشن ہونے کے بعد میں اتنا ہنگامہ وہاں پر ہوا تو وہ پروٹیکشن اس وقت کہاں پر تھی کہ ایک ایم ایل اے کے اوپر ہاتھ پائی ہوئی. اس لیے یہاں پر کچھ ہی منٹوں میں جو ہمارے چاہنے والے ایم ایل اے صاحب کے پروٹیسٹ میں یہاں پر آئے تو کل کو ایسا نہ ہو کہ اگر ان پر کوئی کارروائی نہ ہوئی تو ایک بہت بڑا پروٹیسٹ یہاں پر, اور وہ بھی پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کانسٹیچوئنسی میں دیکھنے کو ملے گا, جس کے لیے ہمیں بدروا سے کارا گندوں سے بھی اس کے لیے انفارمیشن ملی کہ ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہوگا. اور اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملی تو پورے جموں کشمیر کے اندر جو پارٹی کی طرف سے اور پارٹی کے علاوہ جو معراج صاحب کو چاہتے ہیں وہ پورے پروٹیسٹ کریں گے. اس لیے ہماری مانگ ہے بڑے امن پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے ہم ایل جی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت غلط کیا ہے عام انسان کے ساتھ, اور آج انہوں نے اسی کا جو آگے پردرشن دکھایا ایک ایم ایل اے کے اوپر جو ہے ہاتھا پائی کی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. مہاراج تیرے جانشار بے شمار بے شمار, مہاراج ملک زندہ باد, مہاراج ملک زندہ باد, پی ڈی پی مرد آباد, پی ڈی پی مرد آباد, بی جے پی مرد آباد, بی جے پی مرد آباد, مہاراج ملک زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آج جو ہم کیمرے کے سامنے آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ معراج ملک صاحب کے حمایت میں یہاں کیمرے کے سامنے آئے ہوئے ہیں. آج جو اسمبلی کے اندر ہمارے ایم ایل اے معراج ملک صاحب پر حملہ ہوا اور اسمبلی کے باہر جو حملہ ہوا
जो पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर हमला किया, ये जो गुंडागर्दी इस वक्त कर रहे हैं, हम इसकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और इसको कंडम करते हैं कि अगर हमारा एमएलए असेंबली के अंदर सेफ नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर की आवाम कहां सेफ हो सकती है। ये वो तबका है जो कौम को पूरे इंटरनेशनल तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौम का तहजीब याफ्ता तबका जिनको लोग समझते हैं, उनकी अगर ये हाल है, उनका अगर असेंबली के अंदर ये हाल है तो जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या हाल होगा। डेमोक्रेसी कहाँ है कि हमारा एमएलए क्या बात नहीं कर सकता। हमारे एमएलए ने जो इस वक्त गरीब और मजलूम आवाम की बात करता है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की बात करता है, क्या वो ये बात करना जुल्म है? क्या पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ बोलना ये जुर्म है यहाँ मुल्क के अंदर? क्यों उसको बोलने नहीं दिया जाता? क्या वक्फ बिल के खिलाफ बोलना जुर्म है? ये तो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा है। जहां जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को रोजगार की बात होनी चाहिए थी, जिस असेंबली में पढ़े लिखे जवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए थी, यहाँ के मजलूमों की बात होनी चाहिए थी, वहां धक्का मुक्की चल रही है और 3 दिनों से असेंबली बंद पड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस असेंबली के सेशन को और बढ़ाना चाहिए, जहाँ गरीब और मजलूम की बात हो, जहाँ डेली वेजर्स की बात हो। जिस एमएलए ने डेली वेजर्स की बात उठाई, जिसने पढ़े लिखे नौजवानों की बात उठाई, आज उसके ऊपर ये चोर और गुंडे मिलकर हमला करेंगे तो अवाम इनसे क्या उम्मीद रखेगी। हम इन पे शेम करते हैं, शेम करो इन पे। और हम एमएलए मेहराज मलिक साहब की हिमायत में खड़े हैं। और जो बिल इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो बिल इस वक्त लाया असेंबली के अंदर, उसकी भी हम कड़े तौर पर मजम्मत करते हैं। ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। और हम मुसलमानों को गुजारिश करते हैं, मुसलमानों जागो। ये बीजेपी जो है ये आरएसएस और बजरंग दल के एजेंडे पे काम करती है। ये उसी नेट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम करता है। ये मुसलमानों के खैर ख्वाह कब से बने? इन्होंने कौन सी मुसलमानों की भलाई की बात की आज तक? 15 लाख कहाँ दिए इन्होंने? किस गरीब के खाते में 15 लाख आए? ये तो झूठी सरकार है। ये तो अंग्रेजों की पॉलिसी इख्तियार करके फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई है। मुसलमानों और हमारे भाइयों हिंदुओं को आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपनी कुर्सी की फिक्र है इनको। सियासतदान कभी मजहब का पासबान नहीं होता। कहो किसी को कि नमाज पढ़ के दिखाए, वो कहाँ पढ़ेंगे? कहो किसी को इमामत करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। वो तो अपनी नमाज नहीं पढ़ते। कोई गैर मुस्लिम देखो, आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमें राम मंदिर का मेंबर बनाओ। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आई, कहते हैं हमने मुसलमानों के हक में बात की और क्या कहते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम भी मस्जिदों के मेंबर बनेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और यहाँ से हम एमएलए मेहराज मलिक साहब के साथ हैं। पूरी ठाठरी, फगसू, गोंदो, ग्वाड़ी, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम एमएलए मेहराज मलिक साहब के साथ है। और अगर जरूरत पड़ी हम जम्मू में भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहराज साहब कदम बढ़ाओ।